गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर 3 सेंस ऑर्गन्स का थर्ड टॉपिक रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। टंग ज़ुबान, सेंस ऑफ टेस्ट स्वाद का अनुभव। द टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट जीभ स्वाद का अंग है। इट हैज़ थाउजेंड ऑफ टीनी टेस्ट बर्ड्स, जिसमें हज़ारों छोटी स्वाद की कलियाँ होती हैं। देयर आर डिफरेंट टेस्ट बड्स फॉर स्वीट, बिटर, साल्टी एंड सोर टेस्टेस। मीठे, कड़वे, नमकीन और खट्टे स्वाद के लिए अलग अलग स्वाद की कलियाँ हैं। These buds have never ending which carry the message to the brain to help us taste various food items. इन कलियों में तांत्रिक अंत होते हैं जो विभिन्न खाद्य पदार्थों को स्वाद देने में हमारी मदद करने के लिए संदेश को मस्तिष्क तक ले जाता है। केयर ऑफ द टंग, जुबान की देखभाल, जीभ की देखभाल। अवॉइड ईटिंग वेरी स्पाइसी फूड, बहुत मसालेदार भोजन खाने से बचें। यूज़ ए टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, जीभ साफ करने के लिए जीभ क्लीनर का उपयोग करें। अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट बेवरेजेस, बहुत गर्म पानी पीने से बचें। आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक, हमारी जीभ भी हमें बोलने में मदद करती है। ओके, अब देखेंगे काइंड्स ऑफ टच। स्पर्श के प्रकार। वी ऑल लाइक द टच दैट शोज लव, हम सभी प्यार को दर्शाने वाले स्पर्श को पसंद करते हैं। वी फील इनकरेज्ड व्हेन वी आर पेटेड ऑन आवर बैक, जब हमें हमारी पीठ थपथपाई जाती है तो हमें प्रोत्साहित महसूस करते हैं। व्हेन आवर पेरेंट्स टच एज जेंटली वी फील ए सेंसेशन ऑफ वार्मथ, जब हमारे माता पिता हमें धीरे से स्पर्श करते हैं तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है। बट द टच ऑफ ऑल पीपल्स इज़ नॉट द सेम, लेकिन सभी लोगों का स्पर्श समान नहीं है। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन सम पीपल टच अस इन एन अनफ्रेंडली वे, जब कुछ लोग हमें अनफिट तरीके से छूते हैं तो हमें असहज महसूस करते हैं। टच दैट मेक्स अस अनकम्फर्टेबल इज़ यूजली ए बैड टच, स्पर्श जो हमें असहज बनाता है वह आमतौर पर एक बुरा स्पर्श है, बुरा टच है। If someone's touch makes us uncomfortable, we should tell our parents or teachers. अगर किसी का स्पर्श हमें असहज बनाता है तो हमें अपने माता पिता या शिक्षकों को बताना चाहिए। Even animal can differentiate between a good and bad touch. यहाँ तक कि जानवर एक अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर कर सकते हैं। When we touch a pet dog or cat, it gets tamed and follows us. जब हम किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली को छूते हैं तो वे चिढ़ जाता है और हमारा पीछा करता है। If we touch them to tease or hurt, they respond by attacking us. अगर हम इन्हें चिढ़ाने या चोट पहुँचाने के लिए छूते हैं तो वे हम पर हमला करके जवाब देते हैं। विजुअली चैलेंज पीपल, देते हैं लोगों को चुनौती दी। डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर पीपल होज सेंस ऑर्गन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अलग तरह से परेशान लोग वे लोग होते हैं जिन्हें इंद्रिय अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पीपल। दिस पीपल, जो लोग नहीं देख सकते हैं उन्हें नेत्रहीन लोग कहते हैं। दिस ड्रॉबैक इज compensated to a certain extent by their well-developed sense of touch. इस खामी को कुछ हद तक स्पर्श की अच्छी तरह से विकसित भावना से मुआवजा दिया जाता है।
दिया जाता है। दे डू ऑल देयर वर्क विथ द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टच। वे अपने सभी काम स्पर्श की भावना की मदद करते हैं। वे अपने सभी काम स्पर्श की भावना से मदद करते हैं। वे अपने सभी काम स्पर्श की भावना की मदद से करते हैं। आगे देखिए, द इवन रीड विथ द हेल्प ऑफ टच। वे स्पर्श की सहायता से भी पढ़ते हैं। There is a special system of codes in which the letters of the alphabet are printed in raised dots. There is कोड की एक विशेष प्रणाली है जिसमें वर्णमाला के पद मुद्रित डॉट्स में मुद्रित किए जाते हैं। दिस सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स इज नॉन एज ब्रेली। उठाए गए डॉट्स की इस प्रणाली को ब्रेल के रूप में जाना जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई लुइस ब्रेली इन 1824। इसे 1824 में लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया था। ब्रेली लॉस्ट हिज साइट व्हेन ही वॉज वेरी यंग बट ही वांटेड टू रीड एंड राइट। ब्रेली ने अपनी दृष्टि खो दी जब वे बहुत छोटा था, लेकिन वे पढ़ना और लिखना चाहते थे। He worked for several years and developed this system. उन्होंने कई वर्षों तक काम किया और इस प्रणाली को विकसित किया। Visually challenged people read the book printed in braille by moving their fingers on the raised dots. दृष्टिबाधित लोगों ने उठाई हुई बिंदुओं पर अपनी उंगलियां घुमाकर ब्रेल में छपी पुस्तक को पढ़ा। They decode it with the help of their brain. Thus, it can be said visually challenged people are able to see with the help of their fingertips. वे इसे अपने मस्तिष्क की मदद से डिकोड करते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नेत्रहीन लोग अपनी उंगलियों की मदद से देख सकते हैं। तो अब क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।